So, welcome to my channel with the lesson that is from art and culture. तो इंडियन पेंटिंग्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इंडियन पेंटिंग्स में हमने पढ़ लिया था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में, इट्स डिविजन इन अपर पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। उसके बाद हमने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स थे अपर पैलियोलिथिक के क्या थे, मेसोलिथिक में क्या था, चैल्कोलिथिक की बात हमने की थी। फिर जो रॉक शेल्टर्स थे वो कैसे थे, कॉमन कलर्स कौन कौन से यूज होते थे इस टाइम में। तो दिस वाज द मेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर वीडियो। ओके, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स भी पढ़ा है, जिसमें म्यूरल पेंटिंग्स की बात हुई है, मिनिएचर पेंटिंग्स देन फोक पेंटिंग्स। तो म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा है कि इसके जो थीम्स थे बुद्धिस्ट, हिंदू और जैनिज्म के बेसिस पे इनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी, इन्हीं स्टोरीज पे ये बेस्ड थे। तो इम्पोर्टेंट म्यूरल पेंटिंग्स में अजंता केव्स था, बाग केव्स था, सिताना वसल केव्स थे, फिर एलोरा केव्स थे, एक्सेट्रा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने अजंता केव्स के बारे में भी पढ़ा है कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, सॉरी मैंने बाग पे क्वेश्चन पूछा था कि जो बाग है ना, ये इसकी जो पेंटिंग्स है ये मेनली कहाँ के गुफाओं में ये पाई गई थी। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दैट बाग पेंटिंग इज, अगेन एनीवन कैन आंसर। ठीक है, मैं इसको बता देती हूँ। ये इसका लोकेशन जो है ये मध्य प्रदेश में है बाग का, और जो अजंता केव्स में इसकी लोकेशन है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मुगल पेंटिंग्स के बारे में कि मुगल पेंटिंग्स जो थी ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम देखें तो मुगल पेंटिंग्स जो हुआ ओरिजिनेट हुआ था, ये अकबर के अंडर ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये अकबर के अंडर ओरिजिनेट हुआ था। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, अकबर ने एक पेंटिंग स्टूडियो को एस्टैब्लिश किया था उन्होंने, जिसका नाम था तस्वीर खाना। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तस्वीर खाना। और इसमें जो स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन था वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स था। और इसके जो फीचर्स थे, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स, इसके स्टाइल्स कैसे थे, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स। तो पर्शियन होने की वजह से इसमें जो छवि आ रही थी वो थोड़ी सी इस्लामिक कल्चर के बेस्ड पे था। और इसके जो फीचर्स थे वो रियलिज्म और पोर्ट्रेट पेंटिंग पे था, 3D इफेक्ट देने की कोशिश इसमें की गई है। एंड ऑल्सो द कोर्ट का जो लाइव सीन होता था उसमें मुगल पेंटिंग्स के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। और द फेमस पेंटर्स की अगर हम बात करें मुगल पेंटिंग्स में, तो फेमस जो पेंटर्स थे स्टूडेंट्स, इसमें जो फेमस पेंटर्स की बात करें मुगल पेंटिंग्स के टाइम में, पेंटर्स है, ये पेंटिंग्स नहीं है, पेंटर्स है। तो इसमें जो पहले है वो दसवंत है, दसवंत, ही वॉज अ वेरी फेमस पेंटर। बसावन एंड केसुदास, तो दे ऑल वर रिलेटेड टू मुगल पेंटिंग्स। ठीक है, दसवंत, बसावन एंड केसुदास। इनके जो इम्पोर्टेंट, अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें, इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हम्सनामा, हम्सनामा, देन तूतीनामा एंड गुलिस्तान ऑफ सदी, गुलिस्तान ऑफ सदी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, मुगल पेंटिंग्स के। इसे अकबर के टाइम में लाया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, a painting studio was established called Tasveer Khana. Persian and Indian styles were combined in the Mughal paintings. The features were realism and portrait painting, and 3D effect and foreshortening के लिए किया गया था। कोर्ट के लाइव सीन्स हुआ करते थे इसमें। फेमस पेंटर्स के जो नाम है वो दसवंत, बसावन और केसु दास।
और इसके जो इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे वो हैं हमसनामा, तूतीनामा और गुलिस्तान ऑफ सदी। अब अगला अगर हम देखें तो हम चलिए आते हैं जहांगीर पेंटिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो जहांगीर पेंटिंग जो था, मुगल पेंटिंग जहांगीर के टाइम में काफी पीक पर था। पेंटिंग वॉज एट इट्स पीक। स्टूडेंट्स, जो जहांगीर थे ये काफी पेंटिंग को लेके ये काफी बहुत ही इंटरेस्टेड रहा करते थे। एंड ही लव्ड द मेनली नेचर पेंटिंग्स। जहांगीर जो थे ये नेचर से बहुत प्यार करते थे, इन्हें ये नेचर लवर थे और ये नेचर पेंटिंग्स भी बहुत पसंद करते थे। ठीक है। इनके जो ज्यादा ये एम्फोसिस जो देते थे, he gave emphasis mainly on इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट जो थीम्स थे इनके पेंटिंग्स के वो थे फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फाउना, देन रियलिस्टिक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पेंटिंग, then he was inclined towards naturalism। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके बारे में, जहांगीर पेंटिंग्स के बारे में। अगर हम राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इनके जो राजपूत पेंटिंग के जो स्कूल्स हुआ करते थे, राजपूत स्कूल्स जो थे, इसमें मेनली थे किशनगढ़। किशनगढ़ वॉज फेमस फॉर राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। किशनगढ़, बूंदी, ये मेनली आपको ये सब एरियाज राजस्थान में मिलेंगे। मारवाड़, ठीक है, देन मेवाड़ एंड देन कोटा। So these areas were mainly famous for what? They were famous for Rajput paintings. तो इनके जो थीम्स हुआ करते थे दे वर मेनली रिलीजियस। अगर हम इनके थीम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला जो पॉइंट है वो रिलीजियस था। ठीक है। उसके बाद इनके जो फ्रीक्वेंट जो मोटिव से यूज करते थे वो लोटस थे, पिकॉक एंड स्वान। और जो इनके पॉपुलर सब्जेक्ट थे स्टूडेंट्स वो कृष्ण राधा की स्टोरी थी, कृष्ण राधा स्टोरीज। ठीक है, कृष्ण राधा स्टोरीज। तो इतने पॉइंट्स हैं राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। तो किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ एज वेल एज कोटा, दे वर ऑल फेमस फॉर द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अगर हम कांगड़ा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें, अगर हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो इट डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश। इट डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये जो ये किसके पैट्रॉन थे, पैट्रॉन इनका कौन था, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद was the main patron and the famous themes were again कृष्ण राधा, जैसे राजपूत स्कूल्स के थे, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा रोमांस। ठीक है। भगवत पुराण भी इनके थीम्स हुआ करते थे। भगवत पुराण, देखिए ये ऑप्शंस में से आपसे पूछ सकता है कि किस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में ये बिलोंग करते हैं। तो भगवत पुराण आपका राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग में है, बट रिलीजियस थीम्स उसमें भी है। लेकिन अगर नाम बोल के आए तो भगवत पुराण जो है वो आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो जाएगा, भगवत पुराण। ठीक है स्टूडेंट्स। और गीता गोविंदा, गीता गोविंद। तो ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है स्टूडेंट्स, ये और किसके लिए जाना जाता है, इट इज ऑल्सो मेनली नोन फॉर
sensuality and emotional expressions. Sensuality and emotional expression. तो इतने सारे आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे किसके बारे में। देखिए पेंटिंग्स में ही, सिर्फ इंडियन पेंटिंग को लेकर हमने बात की है, टॉपिक उठाया है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब अगला आता है आपका रंगमाला पेंटिंग्स। रंगमाला का मतलब ही हो गया, वर्ड मीनिंग ही हो गया, गारलैंड ऑफ रागाज। रंगमाला का मीनिंग क्या हो गया? गारलैंड ऑफ रागाज। ठीक है। इनका जो पेंटिंग्स है इसमें आपको म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, पोइट्री की कॉम्बिनेशन एंड इवन पेंटिंग के साथ ये सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनकी पेंटिंग्स में ऑलरेडी म्यूजिक और पोइट्री आपको नजर आएगा। इसमें जो रागा है, ईच रागा जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन फिगर। रागा इज रिप्रेजेंटेड, रागा इज रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन फिगर, यानी ह्यूमन फिगर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। दे शो द सीजन, टाइम एंड मूड ऑफ द म्यूजिक ऑल्सो। यहाँ तक कि ये सीजन, टाइम और मूड ऑफ म्यूजिक क्या है, दे ऑल डिस्क्राइब्ड इन द पेंटिंग। ठीक है। इसके जो 6 प्रिंसिपल जो रागास हैं स्टूडेंट्स, 6 प्रिंसिपल, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रिंसिपल रागास हैं। प्रिंसिपल रागास, सॉरी दिस इज आर। इसमें आ जाएगा आपका नाम भैरव का, भैरव, दीपक, ठीक है, श्री और मलकौंस। मलकौंस, तो ये सब नाम है किसके? 6 प्रिंसिपल रागास। तो भैरव हो गया, दीपक हो गया, श्री हो गया, मलकौंस हो गया, एक मेघ है और एक हिंदोला है। तो मैं ये उसका नाम यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक अलग पेन से लेकर, ताकि आपको ध्यान रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। यहाँ की चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो अलग नाम क्या है? दैट इज माघ। माघ के अलावा हिंदोला। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी नाम अभी मैंने डिस्कस किया है, दे ऑल आर रिलेटेड टू द रंगमाला पेंटिंग्स। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कांगड़ा स्कूल ऑफ जो पेंटिंग है वो हिमाचल प्रदेश का है स्टूडेंट्स। उसके जो मुख्य पैट्रॉन जो थे वो दैट इज राजा संसार चंद। इनके जो थीम्स हैं वो कृष्ण राधा रोमांस पर है, भगवत पुराण पे है, गीता गोविंद पर है, और मेनली जो इनकी जो पेंटिंग्स है, they have tried to shown the sensuality and the emotional expressions। ठीक है। अब अगले पेंटिंग्स में हम चले तो साउथ इंडियन पेंटिंग्स की हम बात करें अगर, तो साउथ इंडियन पेंटिंग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है दैट इज तंजौर पेंटिंग्स। ठीक है, तंजौर पेंटिंग्स ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो ओरिजिनेशन है वो तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए तंजावुर और किसके लिए जाना जाता है? इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय मेनली मराठा रूलर्स। जो तंजौर के इसके मेन जो पैट्रॉन थे वो कौन थे? मराठा रूलर्स। अब इनके जो इम्पोर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो थे स्टूडेंट्स, उसमें से फीचर्स में से इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है? दे यूज्ड गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जेम स्टोन्स विथ ब्राइट कलर्स, जेम स्टोन प्लस ब्राइट कलर्स। ठीक है, दे मेनली एम्फोसाइज्ड ऑन कृष्णा इमेजेस। आपने देखा अभी कृष्णा इमेजेस को लेके कितने सारे पेंटिंग्स इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि कृष्णा पेंटिंग को लेकर और कौन कौन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखा हमने, फिर हमने राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग देखा, वहां पर भी कृष्ण जी का नाम लिया गया है। अब देखिए कृष्ण इमेजेस के साथ साथ, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे दैट वाज रिलेटेड टू तंजौर पेंटिंग। तो यहाँ पे ये जो है ना गोल्ड फॉयल, इसका इस्तेमाल, जेमस्टोन का इस्तेमाल और ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है।
तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे कलर्स के साथ साथ दे ऑल्सो यूज्ड द गोल्ड फॉइल्स। ठीक। अब मैसूर पेंटिंग की बात अगर हम करें तो इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द वन एंड ओनली मैसूर रूलर्स। मैसूर रूलर्स इसके बहुत ज्यादा ये करते थे, इसको एंकरेज करते थे। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के थीम्स थे इनके। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके जो फिगर्स, जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, देवर मल्टीपल फिगर्स। मल्टीपल फिगर्स। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप एक्सेल, आप डबल एक्स पर या उससे ज़्यादा पर भी देख सकते हैं। मल्टीपल फिगर्स बट वन डोमिनेंट फिगर, बट वन डोमिनेंट फिगर। ओके। अब अगर हम नेक्स्ट मॉडर्न पेंटिंग की अगर बात करें, मॉडर्न पेंटिंग की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पेंटिंग में जो इम्पोर्टेंट पेंटर थे वो राजा रवि वर्मा। ये तो नाम आपको बहुत लोगों को पता होगा इसमें, राजा रवि वर्मा, सॉरी। देन इनके जो की पॉइंट्स थे मेनली, इनके जो की पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, वो बेसिकली बेस्ड थे यूरोपियन टेक्निक्स पे। यूरोपियन, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन था इनमें, टेक्निक्स इन इंडियन आर्ट। They are also known for realistic depiction of Hindu gods, of Hindu gods। ठीक। अब अगर हम फोक पेंटिंग्स की बात करें तो फोक पेंटिंग्स में हम कुछ पेंटिंग्स की बात करेंगे, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया या कलमकारी पेंटिंग हो गया, वार्लिक पेंटिंग हो गया, फाड़ पेंटिंग हो गया, और एक है आपका चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। तो ये सब फोक पेंटिंग्स में आते हैं। तो फोक पेंटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें इसका जो मधुबनी पेंटिंग है, अक्सर क्वेश्चंस अब तो मधुबनी पेंटिंग पे क्वेश्चंस धीरे धीरे पुराने भी होने लगे हैं, और लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, ज्यादा लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, कोई इसे नहीं छोड़ता है। मधुबनी पेंटिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं इसको। ठीक है। तो आइए इसके बारे में अगर हम देखें तो ये मिथिला बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, its origination is Mithila region of Bihar. Mithila region of Bihar. It is traditionally painted by women. Painted by women. जो घर की औरतें होती हैं वो मुख्यतः इसे पेंट करती हैं। इनकी जो थीम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो राम कृष्ण, देखिए फिर कृष्ण जी यहाँ पे आ गए। ठीक है। दुर्गा एंड शिवा, दुर्गा एंड एज वेल एज शिवा। और ये जो कलर्स यूज करते थे, देवर नेचुरल वेजिटेबल डाइज। सब्जियों के रंग का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। और इनका जो ये होता था, पेंटिंग होता था, वो टू डायमेंशनल पेंटिंग था। 2D पेंटिंग, 2D पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग की अगर बात करें तो कलम शब्द का मतलब होता है पेन। ठीक है। कलम मीन्स पेन। इसके बाद इट इज मेनली पेंटेड ऑन द कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ का यूज किया जाता है। ठीक है। और इनके जो सेंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कलमकारी इज श्री कला हस्ती। श्री कला हस्ती मीन्स हाथ, एंड मछलीपट्टनम, एंड मछलीपट्टनम। और ये भी यूज करते हैं वेजिटेबल डाइज। दे ऑल्सो यूज्ड वेजिटेबल डाइज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतनी सारी बात, श्री कला हस्ती, मछलीपट्टनम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, तो वारली पेंटिंग के बारे में हम देखते हैं। वारली पेंटिंग भी स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन भी नहीं छूटता है किसी से। तो दे वर ऑल्सो प्रैक्टिस बाय द वारली ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र।
It is practiced by Warli tribe of Maharashtra. ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूज करते थे बेसिकली, दे यूज्ड ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करते हैं ये, जैसे कि सर्कल का, ट्रायंगल का एंड इवन स्क्वायर के। ठीक है, इनकी जो थीम्स हुआ करती है, अगर थीम्स की हम बात करें तो इनकी जो थीम्स थी वो मेनली क्या है, हंटिंग, फार्मिंग एंड डांसिंग, हंटिंग, फार्मिंग एंड डांसिंग। ओके, so this was the mainly the basic forms। अब फाड़ पेंटिंग की अगर हम बात करें, अगर हम फाड़ पेंटिंग की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन जो है वो राजस्थान में है। ये स्क्रॉल टाइप पेंटिंग है, स्क्रॉल टाइप पेंटिंग। ठीक है, दे मेनली डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ पाबूजी एंड देव नारायण। तो इनकी जो डिपिक्ट्स द स्टोरीज, depicts the stories on Pabuji and Dev Narayan। और ये लॉन्ग क्लॉथ पे मेनली इसे, जिसे फाड़ कहते हैं, लॉन्ग क्लॉथ, इसे ये लॉन्ग क्लॉथ होता है। लास्ट आपका रह गया है, दैट इज मतलब फोक पेंटिंग्स में अगर हम लास्ट देखें तो चेरियन स्क्रॉल पेंटिंग आपका रह गया है। तो इसमें अगर देखें तो ये इनका ओरिजिन जो हुआ है तेलंगाना में हुआ है, तेलंगाना। और ये यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिक, इनका यूज स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिक में यूज हुआ है। और इनका जो थीम्स था उसे इपिक्स एंड पुरानास से लिया गया है। इपिक्स एंड पुरानास वर द थीम्स, इपिक्स एंड पुरानास वर द थीम्स। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अब जो कुछ प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं, वहां कहाँ से ये बन सकता है क्वेश्चन। अगर तो देखिए, इसमें क्या आपको याद रखना है, याद तो बहुत कुछ रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो पहला जो है वो जैसे कि अजंता हुआ, अजंता में मेनली जटाका स्टोरीज आर देयर, जटाका स्टोरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा है वो फेमस जो फिगर है अजंता का, जो फेमस फिगर है अजंता फेमस फिगर, अजंता फेमस फिगर की अगर हम बात करें तो बोधिसत्व है, बोधिसत्व, पद्मपनी। ठीक है, अगर हम बाघ केव्स की बात करें, बाघ केव्स की, तो ये एक्सटेंशन है किसका, अजंता स्टाइल का, एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्टाइल। अजंता आपका महाराष्ट्र में है, बाघ आपका एमपी में है, एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्टाइल। मुगल पेंटिंग स्टार्टेड अंडर अकबर, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे एक स्लाइड इसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, मुगल पेंटिंग्स जो है ये स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम में, लेकिन ये जब मुगल पेंटिंग को जब जो पीक मिला, बहुत ज्यादा, जब मुगल पेंटिंग वाज पीक, इट वाज पीक अंडर द जहांगीर, पीक अंडर जहांगीर। ये दो इम्पोर्टेंट है कि ओरिजिन कब किसके टाइम में हुआ, और पीक जो पीक पॉइंट पे जब पहुंचा था पेंटिंग, तो वो किसका कार्यकाल था, दैट वाज जहांगीर।
जहांगीर। ठीक है, अब अगले स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कांगड़ा पेंटिंग की बात करते हैं। कांगड़ा पेंटिंग की बात करेंगे तो कांगड़ा पेंटिंग में मेनली कृष्ण राधा थीम्स था। कृष्ण राधा थीम्स। ठीक है, रंगमाला जो था पेंटिंग ऑफ म्यूजिकल रागास। रंगमाला, इट वाज द पेंटिंग ऑफ म्यूजिकल रागास। पेंटिंग ऑफ म्यूजिकल रागास। तो अगला जो है वो तंजौर पेंटिंग है। तंजौर पेंटिंग, तो तंजौर पेंटिंग में गोल्ड फॉयल का यूज किया गया। गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल एंड जेमस्टोन्स आल्सो, प्लस जेमस्टोन्स। ठीक है, मधुबनी मिथिला रीजन ऑफ बिहार का है। बिहार, स्पेशली द मिथिला रीजन। मिथिला रीजन। इसके बाद जो कलमकारी है, जो कलमकारी पेंटिंग है, पेन पेंटिंग है और क्लॉथ पे। इट इज अ पेन पेंटिंग ऑन क्लॉथ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें वारली पे अगर आ जाए, वारली, इट इज अ ट्राइबल ज्योमेट्रिक आर्ट। ट्राइबल ज्योमेट्रिक आर्ट। देन अगर हम फाड़ की बात करें तो स्क्रॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान है ये। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान। स्क्रॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान। अगर हम चेरियल की बात करें, चेरियल, तो ये तेलंगाना का नेटिव स्क्रॉल है। ये भी तेलंगाना का क्या है, नरेटिव स्क्रॉल पेंटिंग। नरेटिव स्क्रॉल पेंटिंग। अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करें तो ही इज रिलेटेड विद राजा रवि वर्मा। तो ही इज रिलेटेड विद मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। ठीक है, और इंडियन पेंटिंग्स के टाइप्स की बात करें हम, छोटा सा मैं इसे दूसरे कलर से लिख देती हूँ। अगर हम इंडियन पेंटिंग के टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो तीन आएगा दैट इज, हाँ एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज म्यूरल, देन मिनिएचर, देन फोक। मिनिएचर देन फोक। तो इतना था आपका किसके बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, रिवाइज दिस टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। मैंने अपनी इस वीडियो में ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी बातें नहीं की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कंटेंट देने की कोशिश की है। होप दैट you must have liked my videos, and please do subscribe, like and share your in this channel so that I can get encouragement for uploading next videos. Thank you for being with me.